नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। आज के समय बात करेंगे अपन फंक्शंस के बारे में। आखिर ये फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट देने का ट्राई करूं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो हाइपोथेटिकल लग सकती है, बट मैं जो है टॉपिक उसको समझाने के लिए उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको दिमाग में बिठाए रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मान लो कोई आपकी रेसिपी बुक है। ठीक है, अब रेसिपी बुक में क्या होता है कि जो भी मास्टर शेफ होगा या पुराने जमाने के नानी दादी जो भी लोग अच्छे खाना बनाते थे, उन्होंने एक रेसिपी बुक तैयार की है। अब वो रेसिपी बुक में क्या है, उन्होंने तो पहले सब कुछ बना बना के सारी चीजें की है, भाई इतनी मात्रा में आपको नमक डालना है, इतनी मात्रा में आपको मिर्ची डालनी है, सब कुछ बना के रखा हुआ है। अब अपन को क्या करना पड़ता है, मान लो अगर अपन को बटर चिकन बनाना है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे बटर चिकन और सिंपली जो अपने पैरेंथेसिस वो लगा देंगे। तो क्या होगा, बटर चिकन बनाने के लिए जो भी रेसिपी होती है वो सारी की सारी रेसिपी अपने पास लिख के आ जाएगी अपने आप। ठीक है, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होता है अपने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। कि क्या होता है कि पहले जो है जिसने भी, जो मान लो मास्टर शेफ हो गया, ये कोई भी हो गया, उन्होंने क्या है पूरी रेसिपी अपन के लिए बना के रखी है। अब अपन को क्या करना है, जो भी चीज अपन को बनानी है सिंपली बस उसका नाम लिखना है। वो जैसे ही अपन लोग नाम लिखेंगे, उसके अंदर का जितना पूरा पूरा कोड है या फिर जितना पूरी की पूरी रेसिपी है वो अपने पास बन के आ जाएगी। इतना है सन में, ये होता है बेसिकली फंक्शन। वही चीज अपन लोग इसमें अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इस चीज जो भी अभी मैंने आपको बोला उसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो आ चुके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देने का ट्राई करता हूँ। टॉपिक पे तो अपन लोग बाद में आएंगे, जो अभी मैंने आपको चीज बताई ना उसी को हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं एक कोड के जरिए आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ, मान लो अपनी जो पहले की अप्रोच होती, जो प्रोसीजर अप्रोच, जिसमें क्या होता था कि मान लो मेरे को बनाना है कि यार बटर चिकन। ठीक है, अब ये मत समझना मेरे को पूरी रेसिपी आती है, मेरे को जितने थोड़ा बहुत पता है मैं बस उतना लिखूंगा, बाकी के स्टेप क्योंकि मैंने बस खाया है मम्मी के हाथ का, ठीक है, बनाया कभी नहीं है। तो बटर चिकन के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेप वन कि यार चिकन खरीद के लाएंगे। ठीक है, चिकन, अबे चिकन की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, चिकन खरीद के लाएंगे। उसके बाद स्टेप टू होगा, उसको करेंगे मैरिनेट, जो भी होता है साफ सफाई ये सो। ठीक है, उसके बाद स्टेप थ्री, प्याज हो गया। ठीक है, प्याज हो गया और टोमेटो हो गया, इन सबको आप लोग पीसेंगे पीसेंगे ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद जो अपने मसाले रहते हैं वो सबका देखेंगे थोड़ा। आप बोलोगे भैया ये किस तरह का चिकन बना रहे हो आप। ठीक है, चलिए, और बाकी के स्टेप्स को मैं डैश 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 करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब, ये कुछ स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स और ये कुछ स्टेप्स। अगर मान लो जब भी अपन को पहले के उसमें बटर चिकन बनाना होता था, कुछ इस तरह से अपन लोग सारी की सारी स्टेप्स जो है लिखते थे, इतना आसान में। ठीक है भैया, उसके बाद आई एक नई अप्रोच। नई अप्रोच में क्या होता है कि मान लो मैं एक और नया शेल ले लेता हूँ, यहाँ से अपन लोग प्लस कर लेते हैं, एक और नया शेल यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, नई अप्रोच में इसमें अपन लोग क्या करेंगे भैया कि अगर मान लो जब भी अपन को बटर चिकन बनाना है तो अपन लोग फंक्शंस का यूज करेंगे। अब फंक्शंस में क्या करते हैं, डेफ लिखेंगे। फंक्शन मैं भी नॉर्मली बता रहा हूँ, ये जो भी चीज लिख रहा हूँ ये अभी अपन लोग समझेंगे। मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से फंक्शन काम करते हैं। जब भी मान लो फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डेफ लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा बटर चिकन। ठीक है, बटर चिकन लिख के और कुछ इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से कॉलम लगा दूंगा और सिंपली प्रिंट करके जो भी चीज मैं इसके अंदर लिखूंगा वो चीज आ जाएगी। मान लो स्टेप वन स्टेप टू, इस तरह से अपन ने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तीन लगा देते हैं इसमें। ठीक है, इसको भी तीन लगा देते हैं कॉलम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना एक फंक्शन जो है बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कुछ गलती है, इनकम्प्लीट, ओके ओके, इसको यहाँ पे बंद भी करना है। ठीक है, चलिए अब शिफ्ट करके जैसे एंटर करते हैं ये कुछ अपना फंक्शन बन गया। अब मान लो अपन को ये पूरी की पूरी स्टेप चाहिए, तो अपन को क्या करना है, ये पूरे के पूरी स्टेप वापस नहीं लिखनी है, अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, बटर चिकन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, बटर चिकन को कॉल करता हूँ और सिंपली शिफ्ट करके जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास ये पूरी की पूरी स्टेप जो है लिख के आ जाएगी। समझ में आया जो मैं भी आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। क्या हुआ पहले के उसमें क्या होगा कि अब नानी दादी ने क्या किया कि ये पूरी की पूरी रेसिपी जो है पहले का अप्रोच ही करते थे कि यार पूरी की पूरी रेसिपी अपन को लिखनी पड़ती जब भी अपन लोग सामान बना रहे हैं। अब अपन लोग क्या करेंगे कि यार उन्होंने क्या किया, जो है पूरा फंक्शन बना दिया, डेफ करके जो है बटर चिकन नाम का फंक्शन बना दिया। उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें लिख दी क्या क्या स्टेप्स होती है। अब सिंपली मान लो ये सारी की सारी स्टेप अपन को एक्सेस करनी है, तो अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, ये बटर चिकन जो अपना फंक्शन का नाम है इसको बस कॉल करेंगे और ये पूरी की पूरी रेसिपी अपने पास लिख के आ जाएगी। इतना आसान में यही काम हम लोग फंक्शन में करते हैं। आई होप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा अपने पास खुला खुला लगे और फिर अच्छे से टॉपिक को समझ रहे हो, है ना। चलिए ये सारी चीजें अपन ने यहाँ से हटा दी। अब थोड़ा अपन फंक्शन को अच्छे से समझ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिर फंक्शन। अब मैं समझाऊंगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फंक्शंस क्या होता है भैया, फंक्शंस में अपन लोग क्या करते हैं कि आप ब्लॉक ऑफ कोड, रियूजेबल कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे अभी अपन ने बटर चिकन बनाने का टास्क जो है देखा, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि अपन लोग जो कोड है उसको वापस रियूजेबल कर रहे थे। ठीक है, एक स्टेप लिख दी कि भाई बटर चिकन बनाने की ये रेसिपी होती है। अब सिंपली अपन क्या करेंगे, बटर चिकन कॉल करेंगे और पूरी रेसिपी अपने पास निकल के आएगी। तो वही चीज अब ब्लॉक ऑफ कोड, रियूजेबल कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क।
टास्क, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्या करता है, अवॉइडिंग रिपीटेशन, कि बार बार अपन को पूरी पूरी रेसिपी या पूरा पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद इंप्रूव करता है स्ट्रक्चर और रीडेबिलिटी, और इसमें क्या करते हैं कि अपन लोग इनपुट लेते हैं जो भी पैरामीटर हो गए, और अपन को एक आउटपुट जो है दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करने का वो है रीयूज द सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम, एक ही लॉजिक को अपन मल्टीपल टाइम आराम से यूज कर सकते हैं, बार बार अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड चीज, ये डिवाइड करता है बहुत बड़े प्रोग्राम को सिंपल और मैनेजेबल पार्ट में, ठीक है। थर्ड चीज, ये इंप्रूव करता है डीबगिंग और टेस्टिंग, और लास्ट में ये कोड को मॉड्यूलर रीडेबल बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो थ्योरी की फॉर्म में थी। अब हम लोग कोड को थोड़ा समझते हैं, किस तरह से फंक्शन को बनाया जाता है और किस तरह से अपन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर मान लो अपन को फंक्शन बनाना है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको देखा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे डेफ कीवर्ड का, ठीक है। स्टार्टिंग में डेफ कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद जो भी अपना फंक्शन का नाम होगा, कुछ भी दे सकते हैं, आदित्य दे दूं, ठीक है, या अभी बटर चिकन बना, बटर चिकन दे दूं, तो कुछ इस तरह से आप लोग नाम दे सकते हो, और इसके अंदर जो है पूरा का पूरा कोड आ रहा होगा। एक बार और वापस से लेके देखें, ठीक है भैया। चलिए मान लो अगर मेरे को सबसे पहला फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डेफ कीवर्ड लिखूंगा, उसके अलावा जो भी फंक्शन का नाम हो गया, मान लो मेरे को हेलो लिखना है, ठीक है, कि हेलो नाम का एक फंक्शन बनाना है मैंने, ठीक है। इसके बाद कॉलम लगा दिए, उसके बाद प्रिंट करवा, जब भी कोई मान लो हेलो फंक्शन को कॉल करता है, तो उसके पास लिखा आना चाहिए हेलो आई लव पाइथन, ठीक है। कुछ इस तरह का अपन ने मान लो बना दिया, ठीक है। और शिफ्ट करके जैसे आप लोग इंटर करते हैं, अब मान लो मैं हेलो को जब भी कॉल करता हूँ ना, हेलो को जब भी मैं कॉल करता हूँ, तो मेरे पास लिखा आएगा हेलो आई लव पाइथन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका एक फंक्शन बनाया है कि यार जब भी कोई बंदा आपको हेलो को कॉल करे, तो उसके अंदर जितनी भी ये चीजें लिखी है ना, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, वो सारी की सारी लिख के आनी चाहिए। तो मैंने हेलो को जैसे ही कॉल किया, मेरे पास आया हेलो आई लव पाइथन। इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए इसके ऊपर और मैं चीजें कर लूंगा कि यार भाई कैसे हो, ठीक है। इसको अपन लोग डबल कोट, क्योंकि स्ट्रिंग है, कैसे हो, ठीक है। ये भी अगर मैं करके शिफ्ट करके एंटर करता हूं, ठीक है, कुछ गलती, ओके ओके, यहाँ पे डबल कॉलम, यहाँ पे सिंगल कॉलम, ये था बस, ठीक है। चलिए अब मैं शिफ्ट करके जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरे पास आएगा हेलो आई लव पाइथन कैसे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग बेसिकली फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म है फंक्शन की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन ने सीखा किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखा कि यार जब भी आप ग्रीट करते हो, अपन ने हेलो करा, जब भी आप ग्रीट करते हो, आपके पास लिखा आना चाहिए हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। चलिए उसके बाद फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। मान लो कि जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फंक्शन और डिफॉल्ट कहाँ गया भाई, ठीक है, ये वाला था, ठीक है। चलिए इसको अपन लोग, इसमें क्या होता है पैरामीटर्स में, फंक्शन कैन एक्सेप्ट इनपुट, वो इनपुट लेता है एज अ फॉर्म ऑफ पैरामीटर, और अपन को आउटपुट जो है प्रेजेंट करता है। किस तरह से, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मान लो ये अपने पास शेल है, इसमें अपन लोग ये कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब इस कोड में क्या क्या चीजें हैं कि यार ग्रीट करके अपन लोग शुरू से अच्छा से ही बनाते हैं, डेफ करा अपन ने, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद एक मान लो हेलो नाम का ही अपन ने फंक्शन बनाया, हेलो आदित्य नाम का, या ग्रीट करके एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हेलो अपने पास बना हुआ है, ठीक है। ग्रीट करके एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर जो है एक पैरामीटर लिख दिया नेम नाम का, ठीक है। नेम नाम का ये वेरिएबल की तरह काम करते हैं। वेरिएबल में अपन लोग क्या करते हैं, नेम लिखते थे और उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं। सेम चीज यहाँ पे एक अपने वेरिएबल दे दिया है बेसिकली। अब क्या होगा, ग्रीट करके इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो चीज प्रिंट होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। प्रिंट करके अब मान लो मैंने किया कि हेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पैरामीटर, इसको अपन लोग थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पैरामीटर डाल दिया, और फिर डाल दिया वापस से मैंने कैसे हो, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये किस तरह का कोड लिखा है मैंने, है ना। अब सिंपली यहाँ शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब देखना मैं जब भी ग्रीट करूंगा, ठीक है, ग्रीट करूंगा, और इसके अंदर डाल दूंगा मैं आदित्य डाल देता हूँ, मान लो, ठीक है। डबल वो लगा दिए क्योंकि स्ट्रिंग है, और आदित्य मैंने डाल दिया, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, हेलो आदित्य कैसे हो, ठीक है। पर मैंने भैया यहाँ पे आदित्य तो इस कोड के अंदर दिया नहीं था, पर यहाँ पे मैंने क्या करा था, एक वेरिएबल दिया था नेम नाम का, इसके अंदर लिखा था पैरामीटर, और यहाँ पे नेम है लगा दिया था। इससे इससे क्या हुआ, हेलो जो है वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा, क्योंकि अपन ने डबल स्ट्रिंग में लिखा है। उसके बाद नेम नाम का एक वेरिएबल बिना उसके लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आदित्य डाला, तो यहाँ पे आदित्य आ गया, और कैसे हो आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हेलो आदित्य कैसे हो। अब मैं इसी की जगह मान लो ग्रीट करता हूं, मैं ग्रीट करता हूं, और इसके अंदर डाल देता हूं भाई हर्षित, ठीक है, हर्षित डाल दिया, और इसको कर दिया अपन ने क्लोज। तो यहाँ पे आया अपने पास हेलो हर्षित कैसे हो। सेम चीज अगर मैं कर दूं कि ग्रीट करके मैं डाल देता हूँ अंशु, या फिर सचिन डाल देता हूँ, ठीक है। अब सचिन डाल के जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, मेरे पास आ गया हेलो सचिन कैसे हो। तो कुछ इस तरह से अपन लोग अलग से पैरामीटर सामने वाले यूजर से लेके उसको भी अपन प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए एक अपन ने बिना उसके देखा, और इस एक पैरामीटर्स का यूज करके थोड़ा सा देखा, ठीक है। चलिए तो ये पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं फंक्शन के अंदर, वो भी देख लिया। उसके बाद एक रिटर्न वैल्यू भी आती है। ये बेसिकली कहाँ पे काम होता है कि मान लो अपन को कोई चीज एडिशन करानी है,
या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन करानी है, कोई भी ऐसी चीज है, उसके लिए अपन लोग बेसिकली इस वाले फंक्शन की यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यार यहाँ पे देखना, यूज करते हैं अपन रिटर्न कीवर्ड का सेंडर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए, ये कोड को यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले अपन ने डेफ कीवर्ड लिखा है, उसके बाद एक फंक्शन बना ऐड नाम का, और इसके अंदर अपन लोग दो पैरामीटर ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है। इससे क्या होगा कि यार भैया ऐड नाम का फंक्शन लगा के आप दो वैल्यू कोई भी दो, 5 दो 6 दो, और उसका हम आपको एडिशन जो है रिटर्न कर देंगे। वही चीज रिटर्न कर दिया अपन ने क्या, ए प्लस बी। तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट ए प्लस बी अपना ऐड होके आ गया, और इसमें अपन ने कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स का, या फिर बोल सकते हैं जिस तरह से अपना कोड लिखा जाता है वो है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि अपन ने ऐड कर दिया ए प्लस बी, उसके बाद रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, उसके बाद एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो अपनी फंक्शन देंगे, ठीक है। वो अपना प्रिंट होके आ जाएगा। इसको अपन लोग थोड़ा सा और सिंपल अगर मैं बनाऊं तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। ये लिख दिया। अब सिंपली शिफ्ट करके आप एंटर कर दो। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है, उसके बाद इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दो। मान लो मैं 5 और 6 देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे 5 और 6 जैसे ही मैंने दिया, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाता है 11। इसने क्या किया, 5 और 6 को एडिशन कर दिया। इतना है समझ में, ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मान लो डेफ नाम का मैं एक बनाता हूँ सब्सट्रैक्ट नाम का, ठीक है। और इसके अंदर भी अपन लोग ए और बी, या फिर बोल सो सी और डी करके एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और सिंपली अपन इसको कॉलम लगा देते हैं और प्रिंट करवा देते हैं क्या, ए माइनस बी, ठीक है। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूं, अब देखना मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट देता हूं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट देता हूं। और सब्सट्रैक्ट की स्पेलिंग तो ठीक लिखिए, जो यहाँ पे होगी वही आपको लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर सी की वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो मैं 98, और इसकी वैल्यू डाल या फिर 100 डाल देता हूँ, 100 माइनस 90, ठीक है। और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे पास आ जाएगा एरर, ठीक है। क्योंकि ओके ओके, यहाँ पे मेरे को डॉट करना था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सीओडी की वैल्यू देनी है। तो 100 और 90 मैंने दे दिया। ओके ओके ओके, ये भी गलती की है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, जो भी वेरिएबल है वही अपन को प्रिंट कराना माइनस की फॉर्म में। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि 100 में से जैसे ही 90 गए वहां पे अपने पास आ गया 10। दो तीन एरर आए थे, उसको रिजॉल्व मैं बता देता हूँ कि क्यों आए थे। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे सीओडी लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट की जगह ए और बी यहाँ पे बी लिख दिया। तो इस तरह से अपने पास एरर आ रहा था, ठीक है। जो भी अपने पास उसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, वही चीज अपन को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो अपन लोग डाल देते हैं सी और डी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस चीज को प्रिंट कराता हूँ मेरे पास आ गया 10। इसको अगर मैं ये वाली वैल्यू डालता हूँ, ऐड करके कोई भी, मान लो एक ऐड करके फंक्शन लिखता हूँ, उसके अंदर जो भी वैल्यू डालता हूँ मेरे पास आ जाएगा 11। और यहाँ पे जैसे ही 10 और 90 किया तो मेरे पास आ गया अपने पास 10, ठीक है। अब इसी की जगह अगर मान लो मैं सब्सट्रैक्ट की जगह ऐड लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट करके मैं एंटर करूंगा तो देखना मेरे पास आ जाएगा 190। सिंपली मैंने सामने वाला फंक्शन को बस नाम को हटाया है, ठीक है। तो अपना कौन सा वाला हुआ, ये वाला फंक्शन। तो इस तरह से अपन को मान लो पैरामीटर्स की तरफ से या रिटर्न वैल्यू की तरफ से इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे पहले अपन ने देखा था कि यार उसमें क्या चीज हुई थी, 2 मिनट, इसमें रिटर्न वैल्यू में क्या चीज हुई थी कि यार डेफ करके अपन लोग वैल्यू ले रहे थे और रिटर्न कर दे रहे ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी जो आया था तो उसमें अपन लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, भाई फंक्शन का नाम लिख रहे थे, ऐड इज इक्वल्स टू जो भी अपना वैल्यूज दे रहा है वो, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते रहे थे। उसके बाद अपन लोग प्रिंट करा रहे थे उस वेरिएबल को। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, ये चीज देख ली कि यार किस तरह से रिटर्न वैल्यू काम करती है, किस तरह से पैरामीटर काम करता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर अपन लोग देने हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि यार मान लो किसी यूजर ने ग्रीट करके लिखा, उसके अंदर कुछ नाम नहीं दिया, तो आपको कुछ डिफॉल्ट में कुछ उसका नाम जो है प्रिंट करवा देना है। जैसे इसी केस में देखो, मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अपन लोग डेफ लिखते हैं, हाँ चलो डेफ लिखा, उसके बाद एक जो अपना फंक्शन लिखा, मान लो मैं लिख देता हूँ आदित्य, ठीक है। आदि नाम का एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर जो एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट देता हूँ, जैसे नेम इज इक्वल्स टू, मान लो आपको देना है कि नेम इज इक्वल्स टू, अगर मान लो कुछ भी नहीं प्रिंट होता तो आपको क्या कर देना है कि यार भाई आदित्य प्रिंट करा देना है, ठीक है। मैं अपने ही नाम लिख दूंगा काई के लिए फिर, ठीक है। चलिए, और इसके बाद कॉलम लगा देना है। अब सिंपली क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा, उसके बाद हेलो लिखूंगा, ठीक है। हेलो लिखा, उसके बाद जो है नेम नाम का वेरिएबल लिखा, उसके बाद आदित्य लिखा, ठीक है। उसके बाद कैसे हो लिख दिया, ठीक है, जो अपने इससे पहले बनाया था वेरिएबल, और इसको कर दिया क्लोज। अब देखना शिफ्ट करके मैं एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आदि नाम का एक वो लिखता हूँ, ठीक है, जो भी अपना फंक्शन रहता है वो लिखता हूँ। इसके अंदर जो है वैल्यू देता हूँ, मान लो मैं कि वैल्यू क्या दे दूँ, हर्षित दे देता हूँ, ठीक है। और सिंपली
इसको बंद करके शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा हेलो हर्षित कैसे हो। अगर मैं सिंपली आदि लिख के इसको कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ, कुछ भी नाम नहीं देता हूँ, शिफ्ट करके जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा हेलो आदित्य कैसे हो। मैं जितनी भी बार करूँ ये वही चीज आएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब कि यार किसी ने अगर आपको आर्गुमेंट नहीं दिया है, कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, तो आप सिंपली जो भी डिफॉल्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है, पहले सेट करके रखा वो चीज आ जाए, ठीक है। ये चीज बहुत अलग अलग उसमें यूज करे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट काम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया फंक्शंस बेस्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स का थोड़ा समझ लेते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरह से काम करते हैं। देखो, जैसे इसमें क्या होता है कि पास करते हैं आर्गुमेंट यूजिंग की और वैल्यू पेयर। जैसे अपने डिक्शनरी पढ़ा था, डिक्शनरी में क्या करते हैं, कीज और वैल्यू पेयर के फॉर्म में अपन लोग इनपुट आउटपुट करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने डेफ नाम का एक कीवर्ड लगाया, इसके अंदर एक फंक्शन का नाम लिख दिया इन्फो, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल लगा दिए एज, नेम और एज, ठीक है। उसके बाद क्या किया, प्रिंट करवा दिया अपन ने नेम, ठीक है, जो भी अपने फंक्शन लगाया, और इसके अंदर नेम करवा दिया, एज हो गया, एज के अंदर एज करवा दिया, और इफो कर दिया एज, और एज इज इक्वल्स टू 20 और नेम इज इक्वल्स टू लाइज। इसमें क्या करते हैं, कीज और वैल्यू भी दे रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग एडिट भी करेंगे और इस फंक्शन को थोड़ा चला के देखेंगे, समझेंगे भी अच्छे से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या किया, डेफ नाम का एक कीवर्ड बनाया, उसके अंदर इफो लिखा है, नेम और एज लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा कोड को थोड़ा और सिंपल, ये एफ स्ट्रिंग वाला कोड है, अपन ने शायद बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं नॉर्मल वाला जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर जो है अपन लिख देंगे डॉट करके नेम, ठीक है। उसके बाद एज को भी इस तरह से ही कर देते हैं, एज, ठीक है, और इसके अंदर की एज को एज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया, इफो करके मैंने डाल दिया, इसको अपन लोग बाद में देखेंगे। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये अपना फंक्शन जो है सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो अपना ऊपर वाला फंक्शन है इसको कॉल करूंगा और इसके अंदर वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। जैसे मान लो नेम करके मैंने डाला, इसके अंदर वैल्यू अपन को देनी पड़े, नेम करके मैंने डाला आदित्य, ठीक है। और उसके बाद एज करके मैंने डाला, एज इज इक्वल्स टू हो गई आपकी भैया 21, ठीक है। और इसको कर दिया क्लोज। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आएगा नेम और अपनी एज जो है वो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन को जो है अपनी की और वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2 मिनट, फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट अपन ने देख लिया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अपन ने इफो करा और नेम और एज दे दिया, प्रिंट करके एफ स्ट्रिंग का यूज किया है, नेम की जगह आपको नेम दे देना है और एज की जगह आपको एज दे देना है। इसमें क्या हुआ, इफो करके एज इक्वल्स टू 20, नेम इक्वल्स टू 21 दिया। आप आगे पीछे भी करोगे ना तो भी आपके आंसर जो है कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा, कौन से कोड जो आपने लिखा है वो। जैसे इसमें भी अगर मैं करता हूँ कि यार जैसे मैं एज को इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट, इस एज को उठाया और मैंने इस तरफ की तरफ लिख दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने नेम को भी यहाँ लिख दिया और शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आएगा नेम जो है अपने पास आदित्य और एज जो है 21 है। क्यों, क्योंकि अपन ने कीवर्ड आर्गुमेंट ऊपर लगाया, ठीक है। कीवर्ड का मतलब वही होता है कि अपन ने वेरिएबल दे दिया और फिर बाद में जो है प्रिंट करके अपन लोग वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो काम करते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए भैया, तो अब देखते हैं अपन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन का क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन जो है रिटर्न मल्टीपल वैल्यू भी कर सकता है। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक डेफ नाम का कीवर्ड बनाया, उसके अंदर मान लो एक फंक्शन बनाया अपन ने कैलकुलेट नाम का, और इसके अंदर जो है 2 पैरामीटर अपन ने दे दिया। उसके बाद रिटर्न करवाया a प्लस बी और डॉट करके अपन ने करा a माइनस बी, ठीक है, कॉमा करके बेसिकली a माइनस बी किया। उसके बाद सम वैल्यू, इससे क्या हुआ कि सम वैल्यू मतलब कि यार a प्लस बी इसके ऊपर आ गया और डॉट करके अपन ने डिफर वैल्यू लगाया, तो ये अपना ये वाला जो है इसके अंदर चले गया और इसको कैलकुलेट कर दिया जो भी अपन लोग देते हैं नॉर्मली 10 और 5 अपने फंक्शन दे दिया। उसके बाद प्रिंट करा रहा है अपन लोग सम को, जिसमें अपन सम वैल्यू डाल देंगे, प्रिंट करा रहा है डिफरेंस को, डिफरेंस वैल्यू डाल देंगे। इसको थोड़ा सा अपन लोग कोड के जरिए समझने का ट्राई करते हैं किस तरह से चीजें इंटरनली हो रही है, ठीक है। चलिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है कि यार यहाँ पे अपन ने डेफ लगाया, कैलकुलेट लिखा है, a प्लस बी किया है, उसके बाद रिटर्न a प्लस बी, a माइनस बी किया है, सम वैल्यू करके अपन ने डिफर वैल्यू करके कैलकुलेट 10 और 5 किया है और सिंपली, ठीक है। चलिए, मैं इसको कोड को करता हूँ, तो सम हो गया अपने पास 15 और डिफरेंस हो गया अपने पास 5, है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यूज चेंज कर दूं, मैं डाल दूं कि भाई 78, ठीक है, और सिंपली शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा सम हो गया अपने पास 83 और डिफरेंस हो गया 73, ठीक है। इसमें बेसिकली वही हुआ है कि यार मल्टीपल वैल्यूज को एक बार में अपन लोग को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। मान लो अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी अपन लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिटर्न कर रहे हैं भाई a प्लस बी,
ठीक है। तो अपने पास आ गया a माइनस बी, जैसे आप लोग कर रहे हैं सम वैल्यू के अंदर ये वाला जो है अपना वेरिएबल जो अपन ने बनाया था रिटर्न किया था वो आ जाएगा, डिफर के अंदर जो a माइनस बी किया था वो आ जाएगा, और ये चीज एक फंक्शन जो अपन लोग देंगे उसके अंदर जो है चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही अपन लोग प्रिंट करा रहे हैं सम वैल्यू, तो अपने पास वैल्यू सम हो जा रही है। अगर अपन लोग कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं डिफरेंस वैल्यू, तो वो डिफरेंस हो जा रहा है। इसके अंदर मान लो एक और मैं करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, a इंटू बी कर देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए एक और अपन लोग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई मल्टी वैल्यू, ठीक है। कुछ इस तरह से बना दिया। अब सेम चीज मान लो एक और कोड ऐड कर देता हूं मैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूं मल्टी वैल्यू, है ना। और जैसे ही अब मैं शिफ्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एरर, क्योंकि क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन है, मे बी इज मीन इंस्टेड ऑफ, कुछ गलती की है मैंने। ओके ओके, यहाँ पे देखो अपन को नॉर्मली इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया, है ना। इसमें भी यहाँ पे अपन लोग मल्टी वैल्यू की जगह इस तरह से कर देंगे, ठीक है। उससे बिल्कुल डिफरेंस की तरह होगा। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया इस चीज का, ठीक है। जो भी वैल्यू 78 इंटू 5, तो अपने पास 390 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, मिस्टेक ये हुई थी कि यार मैंने जो है इसको स्पेस लाइन की जगह मैंने सिंपली ये डॉट वाली लाइन दे दी, इसलिए ये हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ये करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ में आया कि इसमें अपन लोग मल्टीपल वैल्यू आराम से दे सकते हैं। इसमें एक और अगर चीज मैं ऐड करना चाहूँ, मेरा जो खुराफाती दिमाग चाह रहा है डिवाइड करना, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। ये चीज अपन लोग करेंगे। इसके लिए चेंजेस क्या करने हैं अपन को, सिंपली डॉट करके यहाँ पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड वेल, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे अपन को प्रिंट करवा देना है डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। और इसके अंदर कर दूंगा मैं डिवाइड वेल। अब जैसे मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, जो भी अपने वैल्यू इसके अंदर दी होगी वो सारी चीज डिवाइड होकर आ जाएगी। तो इस तरह से अपन लोग सम भी कर लिया, डिफरेंस भी निकाल लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवीजन करे कोई भी वैल्यू देके। इसके अंदर मान लो मैं और भी देता हूँ, 10 हो गया, 10 इंटू 5, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। 10 और उसका सम होगा अपने पास 5। अगर मान लो 10 में से 5 गया अपने पास 5, अगर मान लो इसका इंटू 10 इंटू 5 करा तो अपने 50 आ जाएगा, और इसका डिवीजन करेंगे 2.0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। आई होप जो फंक्शन का मैं चीजें आपको क्रक्स देना चाहता, सिखाना चाहता, वो चीज अपन को समझ में आ गई, ठीक है। एक और बार मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करने का ट्राई करें तो क्या होगा, फंक्शन क्या हो गया भाई, कोड और यूजेबल कोड जो स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। एक स्टोरी के साथ अपन ने देखा जिसमें अपन रेसिपी बुक की जो है स्टोरी देखी, क्यों अपन लोग इसका यूज करते हैं, डिफाइन किस तरह से करते हैं फंक्शन को, वो सारी चीज देखी। उसके बाद पैरामीटर छोटे से ऐड करके देखे, ठीक है। रिटर्न वैल्यू अपन ने देखी कि यार किस तरह से अपन लोग मान लो कोई सम वम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो चीज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट देखा, कीवर्ड आर्गुमेंट देखा, उसके बाद रिटर्न मल्टीपल वैल्यू भी करा के देखी, ठीक है। और लास्ट में जो अगर मान लो फंक्शन को डिफाइन करना है तो अपन डेफ नाम की कीवर्ड का यूज करेंगे। कोई भी चीज रिटर्न करनी, आउटपुट चाहिए तो अपन रिटर्न नाम की कीवर्ड का यूज करेंगे। पैरामीटर अलाउ होता है इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट इंप्रूव करते हैं यूजेबिलिटी को, ठीक है। और फंक्शंस जो है कोड क्लीन और यूजेबल बनाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना फंक्शन जो है काम में आता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फंक्शंस को अपने थोड़ा अच्छे से ही समझा, ठीक है। मैं ये वाले कोड को कि जो अपना कोर्स है इसको एक रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, बट मेरे को लगा कि यार चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझे कि यार आपको दिमाग में एक बार बैठ जाए कि फंक्शंस का नाम आए तो आपको पता हो कि यार भैया आदित्य भैया ने थोड़ा थोड़ा ये तो पता था जब मैं फंक्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ डाटा साइंस कोर्स में, तब आपको पता हो कि यार इस तरह से काम होता है, ठीक है। ऐसा ना लगे कि यार सब चीज़ दिमाग के ऊपर से उड़ रही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और एक और चीज कि यार डाटा साइंस के लोगों के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप ही के जैसे और भी एस्पिरेंट वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप उनसे बातें कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप खुद के मैसेज भी कर सकते हो, आराम से कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ कर सकते हो। और मैं बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हैं जो मेरे को शेयर करनी रहती है अपनी कम्युनिटी के साथ, मैं वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।